नमस्ते बच्चों, खोजी क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए, परिमेय संख्याओं में गुणा ये चीज आपको बता चुके थे। ये क्लास 8 में है और सामान्य गणित के जो बच्चे हैं जो कंपटीशन वगैरह की तैयारी करते हैं तो वो भी इसको पढ़ सकते हैं। तो इसमें क्लास 8 में आपका ये है पूरा अच्छी तरह से। तो ये आपका टॉपिक जो आज है, परिमेय संख्याओं में गुणा की संक्रिया के प्रगुण, मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स। परिमेय संख्याएं जल्दी जल्दी बता देते हैं। परिमेय संख्या किसको कहते हैं? परिमेय संख्या उसको कहते हैं जिसको हम टी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। जैसे हम लिख दिए, जिसको हम टी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं उसको परिमेय संख्या कहते हैं, है ना। जैसे हमने लिख दिया -3/2, ये परिमेय संख्या है। अच्छा, पीछे हम परिमेय संख्याओं में गुणा आपको बताए थे। परिमेय संख्याओं में जब गुणा करते हैं बहुत आसान है। जैसे -3/2 एक परिमेय संख्या है और एक परिमेय संख्या मान लीजिए आपका 5/6 हो गई। अब इनका गुणा करना है तो अंश का अंश में गुणा करते हैं और हर का हर में। -3 का 5 से गुणा करेंगे, -3 × 6 15, -15 हो जाएगा। और 2 का 6 से 2 छक्का 12 हो जाएगा। अगर कट सकता है तो काट सकते हैं। 3 × 5 15, 3 × 12, -5/4। मतलब अंश का अंश में गुणा करते हैं और हर का हर में गुणा करते हैं। ये पीछे के वीडियो में आपको बता चुके थे। अब देखिए, परिमेय संख्याओं में गुणा जो करते हैं हम, तो उस गुणा के क्या गुण है, क्या प्रगुण है, प्रॉपर्टीज क्या है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला देखिए प्रॉपर्टी है समवर्ग प्रगुण। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल भी एक परिमेय संख्या होती है। बहुत आसान है समझना। जैसे आपका दो परिमेय संख्या है, जैसे आपका देखिए, जैसे दो परिमेय संख्याएं, जैसे कोई बताइए आप। जैसे आपने बता दिया -3/2 एक परिमेय संख्या है। और कोई परिमेय संख्या बोलिए। जैसे आपने बोल दिया 5/7 बोल दिया। चलिए, अब इनका गुणा, अब देखिए ये परिमेय संख्या कहते किसको है? जिसको हम p बटा q के रूप में लिख सके। और जहां पे आपका ये दोनों ही पूर्णांक हो, जैसे 5 भी पूर्णांक है, 7 भी पूर्णांक है। यहाँ देखिए -3 भी पूर्णांक है और 2 भी पूर्णांक है। तो पूर्णांक बटा पूर्णांक जिसको लिखते हैं वो परिमेय संख्या होती है, ये आप जानते हैं। अब चलिए इनका गुणा किया जाए तो आप जानते हैं ऊपर का ऊपर गुणा करते हैं, नीचे के नीचे। -3 × 5 करेंगे, 3 × 5 15, -15 हो जाएगा। और नीचे 2 × 7 14। अब बताइए ऊपर -15 है, -15 पूर्णांक है कि नहीं? बिल्कुल है। 14 पूर्णांक है कि नहीं? ये भी पूर्णांक है। यानी पूर्णांक बटा पूर्णांक, यानी यह भी क्या है? परिमेय संख्या है। देखिए, जो संवरक, संवरक माने होता है बंद कर देना, मतलब बंद, क्लोजर ला, है ना। क्लोज माने बंद करना होता है ना। अगर देखिए संवरक प्रगुण बड़ा मजेदार प्रगुण है। इसकी कहानी का मतलब है कि अगर मान लीजिए आपका सारी परिमेय संख्याओं को हम जो है एक बक्से में बंद कर दें, सपोज करिए। मान लीजिए आप सभी परिमेय संख्याओं को -2/3, 5/7 है, -15/14, 2/8 है ना, 1/5, बहुत सारी परिमेय संख्या, बहुत सारी होंगी, है ना। तो अब अगर इनको बंद कर दिया जाए एक बक्से में और फिर दो परिमेय संख्याओं को अगर गुणा करें हम, तो जो आएगा वो अभी इसी बक्से में ही मिलेगा, इसी में मिलेगा। क्योंकि क्लोजर ला मतलब इसी में बंद है, वो भी इसी में बंद मिलेगा। किसी भी दो परिमेय संख्याओं का गुणा करेंगे तो जो उनका गुणनफल आएगा वो भी एक परिमेय संख्या होगी। यानी कि ये परिमेय संख्याओं का ही बक्सा है, परिमेय संख्याओं का ही समुच्चय, यानी इसको परिमेय वो मिलेगा जरूर। दोनों को गुणा करेंगे तो उनका जो गुणनफल है इसमें मिलेगा। जैसे देखिए इनका गुणा करेंगे 2 कम 2, 8 × 5 40, तो 2/40 इसमें होगा जरूर। हम लिखे नहीं है। तो इसी का मतलब करने मतलब है, क्लोजर लॉ का मतलब यही है कि दो परिमेय संख्याओं का गुणा करेंगे तो जो आएगी संख्या वह भी एक परिमेय संख्या होगी। अब आ जाइए दूसरा नियम, क्रम विनिमय प्रगुण। क्रम विनिमय प्रगुण का मतलब है दो परिमेय संख्याओं के गुणा में गुण और गुणक का क्रम बदलने पर गुणनफल समान रहता है। इस टाइप की चीजें आप पीछे भी पढ़ चुके हैं। जैसे आप प्राकृतिक संख्याओं में देखिए क्रम विनिमय था, जैसे 2 × 3 करिए, है तो ये बराबर होता था 3 × 2, 2 × 3 6, 3 × 6। तो वही बात परिमेय संख्याओं में भी है। अगर मान लीजिए आपका परिमेय संख्या है कोई p/q और दूसरी परिमेय संख्या आपका r/s, तो अगर p/q में r/s का गुणा करिए या r/s में p/q का गुणा करिए, दोनों बात एक ही होगा, है। आप कोई उदाहरण लेकर के चल सकते हैं। जैसे देखिए आपका, जैसे हम लिखते हैं कोई परिमेय संख्या आप बताइए, जैसे -3/4 और गुणे 5/7। अब इसका गुणा करिए, है तो आप देखिए 3 × 5 15, -15 हो जाएगा और नीचे 4 × 7 28 होगा। अब चलिए क्रम बदल दीजिए,
5/7 और इसका गुणा करिए -3/4 से, तब गुणा करिए 5×3 = 15 -15 7 चौको 28 28। देखिए तभी -15/28, अभी भी -15/28, यानी बराबर है ना, ये है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जो है -3/4 में 5/7 से गुणा करिए, चाहे 5/7 से में चाहे 5/7 से गुणा करिए -3/4 में, दोनों बात एक ही होगा। ये जैसे में आपका। अब आ जाइए तीसरा, साचर प्रगुण। साचर प्रगुण क्या होता है कि इसमें 3 परिमेय संख्या ली जाती है। अगर मान ली 3 परिमेय संख्या आप लिए हैं और पहली दूसरी का गुणा करने के बाद तीसरी का गुणा करिए, या दूसरे तीसरे का गुणा करने के बाद पहले से गुणा करिए, दोनों बात एक ही होता है, मतलब गुणनफल आपका समान आएगा। 3 परिमेय संख्या अगर P/Q, R/S, T/U, कोई 3 परिमेय संख्याएं हैं तो P/Q और R/S, देखिए ब्रैकेट में बंद कीजिए, P/Q और R/S का गुणा करने के बाद T/U से गुणा करिए, या इन दोनों को दूसरे तीसरे को ले लीजिए, R/S और T/U का गुणा कर दिए, तब उसमें पहले का गुणा करिए, तो इससे जो गुणनफल आएगा, इससे गुणनफल दोनों समान आएगा। आप करके देख सकते हैं, कुछ मान के कर लीजिएगा, जैसे -2/3, 1/5, 2/7, इसी तरह क्रम बदल के आप देख सकते हैं। आगे आपका अभ्यास में आएगा तो हम हल करके भी आपको दिखा देंगे। आगे देखिए, उदाहरण में है चौथा, देखिए परिमेय संख्याओं के योग पर गुणा का वितरण प्रगुण। ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रगुण है। अगर 2 परिमेय संख्याओं का जोड़ है और कोष्ठ बंद करके उसमें बाहर से किसी एक परिमेय संख्या की गुणा है तीसरी परिमेय संख्या की, तो वो गुणा आपका दोनों पे हो जाता है। जैसे आपका, जैसे देखिए इसी को कहते हैं वितरण नियम। वितरण मतलब बांट देना, जैसे मिठाई बांटते हैं, टॉफी बांटते हैं, चॉकलेट, उसी तरह से ये गुणन की क्रिया वितरित हो जाती है। जैसे आपका 3 परिमेय संख्या P/Q, R/S और T/U, तो यहाँ R/S प्लस T/U इन दोनों का जोड़ है, अब कोष्ठ बंद करके यहाँ P/Q का गुणा है। तो ये गुणा अगर इसको खोलेंगे, हम कोष्ठक को हटाएंगे, तो ये गुणा इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, दोनों में वितरित होगा। देखिए P/Q का R/S से भी गुणा हुआ और इसी P/Q का T/U से भी गुणा हुआ, P/Q गुणे T, P/Q गुणे R/S। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए आप करके देख सकते हैं। जैसे कोई परिमेय संख्या आप बताइए, जैसे आपने बता दिया 2/-3, ठीक है, गुणे और कोई परिमेय संख्या, जैसे आपने बता दिया -3/5, और कोई परिमेय संख्या बोलिए, जैसे आपने बता दिया 4/-7 मान लीजिए, तो ये बराबर होगा आपका 2/-3 का इससे गुणा करिए, 2/-3 का इससे, ये बराबर होगा 2/-3 गुणे -3/5 प्लस 2/-3 गुणे 2/-3 गुणे 4/-7, मतलब 2/-3 गुणा इससे भी होगा, इससे भी होगा। चलिए करके दिखा दे सही है कि नहीं है। तो देखिए आप पहले मानक रूप में लिखिए, माइनस को ऊपर कर दीजिए, -2/3 हो जाएगा, गुणे अब देखिए इसका माइनस ऊपर कर दीजिए, मानक रूप में लिखिए -3/5, ये माइनस ऊपर हो जाएगा, प्लस -4/7। ठीक, अब देखिए पहले इधर का करिए, बायां पक्ष, तो आपका क्या हो जाएगा, और फिर इधर का करेंगे, तो अब देखिए इसका क्या होगा, -2/3, और इसको गुणा करेंगे, देखिए तो 5×7 = 35, 5×7 = 35 हो जाएगा, और देखिए 7×3 = 21, -21, और ये होगा 5×4 = 20, -20, -21, 20, -20 कितना हो जाएगा, -41, -41/35। अब देखिए कुछ कटने वाला नहीं है, ऐसा हम उदाहरण ले लिए, कट नहीं रहा है, कोई बात नहीं है, आप घबराइए मत। अब देखिए इसको माइनस गुणा प्लस हो जाएगा, 2 1 कम 2, 2 चौको 8, 82 बटा इसको गुणा 3 5 15, 5 का 3 3 9 1 10, ये आया। तो बायां पक्ष आपका, बायां पक्ष यानी LHS, LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, बायां पक्ष, इधर वाले का मान इतना आया। अब देखिए इधर वाले का मान कितना आता है, इसका जरा हल किया जाए, तो इधर वाला क्या आपका, जरा देखिए RHS। दाएं पक्ष देखिए, दाएं पक्ष क्या आपका, दाएं पक्ष ये 2/-3 गुणे -3/5 प्लस 2/-3 गुणे 4/-7। चलिए मानक रूप में लिखिए, माइनस को ऊपर कर दीजिए, -2/3 गुणे -3/5 प्लस माइनस को ऊपर कर दीजिए, -2/3 गुणे -4/7। चलिए माइनस गुणा प्लस हो जाएगा, 2 3 6, 6/5 15, और प्लस -1 गुणा प्लस हो जाएगा, 4 दूना 8, 3 7 21। अब इन दोनों को करिए। अच्छा देखिए यहाँ कट सकता था 3 से ना,
चलिए यहीं काट दे, यहाँ पे कट सकता था। 3 दूना 6, 3 पचे 15, ये हो गया। अब देखिए 2/5, 8/21, 2/5 हो गया प्लस 8/21 हो गया, है ना। यहाँ लिख देते हैं 2/5 प्लस 8/21। अब देखिए इसका देखिए इनका लस कोई इनमें मतलब कॉमन गुणनखंड है नहीं, तो इनका लस गुणा के ही बराबर होगा। गुणा करिए, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 21 5 105, 105 हो गया। 21 दूना 42 हो गया, अब 5 अट्ठे 40 हो गया। 40 और 42 जोड़ेंगे तो आपको हो जाएगा 82/105। जरा देखिए ध्यान से, आप इधर से लेके चले बाएं पक्ष, ये वाला लेके चले तब भी 82/105 आ रहा है, और इधर वाले को हल किए तब भी 82/105 आ रहा है। यानी LHS बराबर RHS आ रहा है, यानी कि बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष आ रहा है। इसका मतलब क्या हो, इसका मतलब कि यह नियम सही है। ठीक है, तो आगे और भी उदाहरण मिलेंगे आपको, तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इसको आप लोग अगर लिखना चाहे तो इसको लिख लीजिए, लिख ही लीजिए तो अच्छा रहेगा। ठीक है, धन्यवाद।